हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जब ईश्वर आपके जीवन में आपको प्यार करना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ईश्वर के प्यार की शुरुआत स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं और हम ईश्वर से ही कहते हैं, पता नहीं भगवान हमारी सुनता नहीं है। पूजा पाठ तो हम बहुत करते हैं लेकिन भगवान ने जीवन में कष्ट बहुत दिए हुए होते हैं। अब भगवान फिर हमें प्यार करने कब आते हैं, हमें लाड़ दुलार देने कब आते हैं। भगवान का लाड़ दुलार थोड़ा दूसरे टाइप का है, थोड़े जो आम जिंदगी में बहुत टफ और मुश्किल होता है। ईश्वर का प्यार कुछ ऐसा है, जब भगवान की दृष्टि हम पर होती है उस समय हमारा जो दुख होता है ना, वो चरम सीमा पे होता है। और वो चरम सीमा पे दुख इतना हमें आसानियाँ बना देता है कि हम बिल्कुल लाचार बेबस अपने आप को महसूस करते हैं। मन करता है कि अपने जीवन का अंत कर लें, कि मन करता है अपने जीवन को ख़त्म कर लें। ऐसे ऐसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं और वहीं से शुरुआत होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन की। फिर ईश्वर हमें आत्मज्ञान कराते हैं, हमें हमारी आत्मा से मिलाते हैं और फिर हमें कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि कोई तो है मेरे साथ, कुछ तो है। उस दुख से निकलने के बाद ना आप एकदम से हल्के हो जाते हैं। हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हम इतने हल्के हो जाते हैं जैसे हम है ही नहीं, बहुत हल्के हो जाते हैं। और हमारी उस एनर्जी को ना हमारे आसपास के लोग भी महसूस कर रहे होते हैं। और वो लोग है ना उस समय अपने माइंड में पता है हमारी क्या इमेज बनाते हैं कि इसका दिमाग अब चल चुका है, ये पागल हो चुकी है, या ये पागल हो चुका है। वो लोग हमारे बारे में इस तरीके की माइंडसेट बनाना शुरू कर देते हैं और हम अपनी ही मस्ती में मग्न होते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ईश्वर का ऊपर सरेंडर अपने आप से हो जाते हैं। वो सब यूनिवर्स हमसे कराते हैं और हम उस फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं। और फिर शुरुआत होती है हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पॉजिटिविटी की। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी नेगेटिविटी की, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। फिर हम अपने जीवन की परेशानियों से लड़ते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन फिर चलता रहता है। यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आध्यात्मिक मार्ग या आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ये कहीं ही नहीं है कि हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये जीवन है, जब तक जीवन है ये संघर्ष जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। बस हाँ, वो एक भीतर से ना जब ईश्वर का प्यार हमें मिलना शुरू हो जाता है तो हमें भीतर से एक मजबूती मिल जाती है। फिर वो जो दुख होता है वो दुख हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, बस ये फ़र्क हो जाता है। ये मान लीजिए कई लोगों के मुँह से आपने कभी सुना होगा कि मैं तो पत्थर ही बन गया हूँ या मैं तो पत्थर अब बन गई हूँ, अब मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होता, अब मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होता। इस प्रकार से आपने लोगों के मुँह से कहते हुए सुना होगा। वही हाल हम सबका हो जाता है। फिर लोगों की बातों का कहने सुनने का हम पर कोई भी फ़र्क नहीं होता और फिर हम अपने मन में एक विचार का बीज डालते हैं जो हमारी ग्रोथ की तरफ हमें लेके जाता है, हमारी सक्सेस की तरफ, हमारे लक्ष्य की ओर हमें लेके जाता है। और फिर हम पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। यहाँ से होती है हमारे जीवन में प्यार की शुरुआत। और ईश्वर हमसे चाहते क्या है? चाहते सिर्फ यही है, तुम खुद से प्यार करो और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो, सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, मेरी दी गई वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करा करिए। आजकल पता नहीं व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय बाय।